अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर हम लास्ट लेक्चर को देखें तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ब्लॉग निश को देखा था कि ब्लॉग निश जो है वो हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है और उनके जो है डोमेन नेम जो है उसके बाद सर्च करना है। और कितनी तरह के ब्लॉग निश होते हैं, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से स्टैट्स को नज़र में रखना है और किन को देखते हुए हमने जो है ब्लॉग निश डिफाइन करना है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग निश है वो ही मेन डोमेन है। तो अगर जो है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी जी। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके साथ मैंने एक शीट शेयर की हुई है जो कि हमारे ब्रॉड निश, स्पेसिफिक निश, माइक्रो निश और जनरल निश वाइज हमने एक शीट शेयर की थी सब। तो उसमें हमने बताया था कि ये इनमें से हमने जो है अपने इंटरेस्ट को जहन में रखते हुए, इंटरेस्ट जो है हमारा उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो है डिसाइड करना था कि कौन सा निश हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब जो है मैंने जो निश डिसाइड किया था इस कोर्स के लिए, ठीक है, मैंने ब्रॉड कोर में गया हूँ और मैंने टूर प्लेसेस के हवाले से एक निश जो है वो डिफाइन किया है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हमने देखना ये है कि हमने कौन सा निश कौन सी डोमेन जो है वो किस तरह फाइंड करनी है। अब निश तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम टूर प्लेसेस के हवाले से, मैं जो है इस पूरे कोर्स में इस एक निश को लेके चलूंगा, इसी पे हम काम करेंगे, इसी को एसईओ करेंगे, इसी की डोमेन लेंगे, डोमेन किस तरह लेनी है वो देखेंगे। ठीक है। और ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये टूर प्लेसेस, ये हमारा निश है। अब निश डिफाइन होने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है डोमेन नेम सर्च करने का। ठीक है। अब डोमेन नेम में अगर आपको याद हो तो हम जो है हमने डोमेन की टाइप्स पढ़ी थी, किस कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है। और किस तरह जो है डोमेन को सर्च करना है। ठीक है। आपको अगर याद हो तो हमने एक पढ़ी थी ब्रांड डोमेन नेम, एक पार्शियल कैंडिडेट मैच डोमेन नेम और एक कार्ड। एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम। तो हमें जो है अब डोमेन डिसाइड करनी है तो हम कुछ टूल्स का यूज कर लेंगे। टूल्स में जो है एक डोमेन नेम जनरेटर के नाम से है, अपने गूगल पे आना है, डोमेन नेम जनरेटर सर्च कर लेना है। ठीक है, जनरेटर। यहाँ पे आपने आने के बाद ये जो है आपको काफी सारे जो है यहाँ पे डोमेन नेम जनरेटर इंस्टेंट, तो मैं जो यूज करता हूँ वो है इंस्टेंट डोमेन सर्च। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जो है ऐड कर दूंगा। तो इसको आपने जो है ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने डोमेन सर्च करनी है। अब देखें, इंसान जब खुद जहन में रखता है तो आपको हो सकता है कि दो तीन तीन चार पाँच 10 नाम के बाद आपको कोई समझ ना आ रही हो किस तरह जो है। ठीक है। अब मैं सर्च करता हूँ टूअर्स कैप्स या टूअर्स प्लेसेस .com। अब ये देखें, जैसे ही मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना टूर प्लेसेस .com और ये सारा है, तो अब ये देखें टूर्स प्लेसेस .com, ये तो बहुत कमाल की बात है कि हमें ये एग्जैक्ट मिल गया। टूर्स प्लेसेस तो हमारा जो है टूर्स के रिलेटेड है, जिसमें हमने प्लेसेस का जिक्र करना है, टूर्स भी आ गए, प्लेसेस भी आ गई, तो हमारा ये एग्जैक्ट मैच नहीं है क्योंकि टाइटल हमारे डिफरेंट होने हैं। बेस्ट टूर विजिटिंग प्लेसेस, बेस्ट ट्रिप प्लेसेस, बेस्ट हनीमून प्लेसेस, तो वो तो हमारे टाइटल्स होंगे, एग्जैक्ट मैच नहीं है। क्योंकि हम टूर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हमारे दोनों कीवर्ड डोमेन के अंदर आ रहे हैं और वो जो है एग्जैक्ट मैच भी नहीं बन रहा। उसके बाद आप यहाँ पे सजेशन में देख सकते हैं, ट्रांसलेशन में देख सकते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ से और लोड करना चाहें तो आपको जो है ये देखिए कुछ इस तरह की प्लेसेस हैं ये। तो यहाँ पे आप जो है हजारों डोमेन्स आपको जो है मिल सकती हैं, आप इनमें से इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो है कौन सी। अब ये देखें वो अप्रोप्रिएट्स और प्राइस हिस्ट्री, प्रोनाउंस, डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन नेम सर्च। ठीक है, यहाँ से आप डोमेन नेम सर्च भी कर सकते हैं। अब ये देखें मैं डोमेन नेम सर्च पे आया हूँ, अब डोमेन एक्सटेंशन वाइज टूर प्लेसेस .pk अवेलेबल है, टूर प्लेसेस .pk अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है। सजेशन में वो हमें द टूर प्लेसेस बता रहा है, माई टूर प्लेसेस .com बता रहा है। ठीक है, टूर प्लेसेस शॉप बता रहा है। डोमेन फॉर सेल जो अभी तक अवेलेबल हैं ये, यहाँ पे देखिए कितनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव डोमेन्स आ रही हैं। तो आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हैं डोमेन अपने। अगर आपको ये जो है समझ नहीं आ रही कि डोमेन किस तरह सर्च करनी है या क्या जो है होनी चाहिए, तो यहाँ से आपको ना एक एस्टीमेट मिल जाएगा। अब ये देखिए मैंने उस पर क्लिक किया और उसने मुझे बता दिया कि आपने जो है popular.ai ऐप एक्सटेंशन कौन सी लेनी है, जेनेरिक लेनी है, चीप लेनी है, डिस्काउंट वाली, लिमिटेड, किस तरह की लेनी है।
मैं कहता हूँ मुझे चीप जो है ना वो जो है इस तरह की मिल जाए, तो वो यहाँ से आप फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। आपने याद रखना है कि आपने कोई भी डोमेन लेनी है, एक मिनट, टेक्स्ट यहाँ से जो है हम जो है इस टेक्स्ट एडिटर को खोल लेते हैं, ताकि जो है हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट ये लोड हो जाए। ठीक है, अब कोई भी टेक्स्ट फाइल या सॉरी टी एक्स टी टेक्स्ट ई डी आई टी आई ओ आर टेक्स्ट, अगर आप जो है नोटपैड आपके सबके कंप्यूटर में होता है, आप यहाँ पे जाना है आपने। अब ये देखिए, आपने जो भी डोमेन लेनी है उसका जो है, जैसे हम ये एक टूअर्स कैप के नाम से जो है मैंने tourscap.com है। ठीक है, tourscap.com, हम जो है इस पे सर्च कर लेते हैं tourscap.com, ये एक डोमेन है। अब हमने जो एक डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी डोमेन लेनी है। ठीक है, अब उस डोमेन का आपने नाम रख लिया, ये आपकी डोमेन होगी। ठीक है, टूअर्स कैप आपने डिसाइड कर लिया, आपको डोमेन मिल गई है कि जी आपने डोमेन कौन सी लेनी है। अब आपने दो तीन चीजें ऐसी याद रखनी है कि वो आपको जो है डोमेन में बहुत फायदेमंद होगी। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो आपका जो है शॉर्ट नेम होना चाहिए। ठीक है, अब इससे मुराद ये हुआ कि शॉर्ट नेम, जितनी डोमेन शॉर्ट नेम होगी उतना ज्यादा हमें जो है फायदा होगा हमारे यूजर्स को, हमारे क्लाइंट्स को, कि वो इजीली याद रख सके। अब मैं ये भी कर सकता हूँ abc.zxyz.tourscap.car.com। अब इतना बड़ा नाम या कोई इस तरह का नाम हो तो वो समझ में नहीं आता क्लाइंट के लिए, वो अपने यूजर्स के लिए जो है वो याद करना मुश्किल है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपका टू वर्ड्स होना चाहिए। वन वर्ड्स तो डोमेन नेम, ठीक है, वन वर्ड्स तो अवेलेबल ही नहीं होगा ना, वो बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपके पास टू वर्ड्स डोमेन नेम हो, और मैक्सिमम टू वर्ड से, जैसे ये हमारे पास एक टूवर्स आ गया। अब ये देखिए, एक कीवर्ड, एक वर्ड ये हो गया, एक कैप हो गया, तो हमारे पास टू वर्ड हमने डिसाइड कर लिया। सेकंड, मैक्सिमम जो है मैक्स थ्री वर्ड, थ्री वर्ड से ज्यादा की डोमेन आपने नहीं लेनी। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी डोमेन जो है वो तीन वर्ड से ज्यादा की डोमेन नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम तीन वर्ड्स की डोमेन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें डिसाइड करने के बाद आपने जो है, अब आपने शॉर्ट नेम होना चाहिए, टू वर्ड्स होने चाहिए, और इससे ज्यादा जो है इजी रिलैक्स, जो इजी वर्ड हो जो आप रख सके। ठीक है, अब अगर आपने ये टूल यूज किया, आपको इसकी समझ नहीं आ रही, तो एक और टूल मैं आपको बता देता हूँ, इसका लिंक भी आपको जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नेम, ये है जी namemash.com। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जिसके जरिए आप जो है अपने कीवर्ड, अपनी डोमेन का नेम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास मुख्तलिफ जो है टाइप्स होंगी। आप एसईओ वाइज डोमेन को देख सकते हैं, आप जो है अपने एरिया वाइज डोमेन को फाइंड कर सकते हैं, और आप जो है और भी बहुत से ऐसे इनके फैक्टर्स हैं जिन पे आप जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सर्च कर लेते हैं नेम मैश, नेम मैश। अब ये जो है नेम मैश डोमेन नेम जनरेटर, ये देखिए इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज गूगल पे लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, तो अभी जो है यहाँ नेट थोड़ा सा स्लो है। अब आपके पास ये देखिए डोमेन मैश जो है हमारे पास ओपन हो गया है, और यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ टूअर्स कैप। अब मुझे .com की चाहिए डोमेन, और मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमन वो बता रहा है कि ये जो आप सर्च कर रहे हैं ये अवेलेबल नहीं है। अब रीजन इसकी अवेलेबल ना होने की, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी जो है वो बाय कर ली है, ये लेके रख ली है। ठीक है, इस वजह से जो है ये अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास अब यहाँ पे वो न्यू बता रहा है, सिमिलर आपको डोमेन्स बता रहा है, शॉर्ट टर्म बता रहा है, एग्जैक्ट एक्स्ट्रा बता रहा है। यहाँ पे बहुत सी, आपने कहाँ आना है, आपने इस एसईओ वाले में आना है। ठीक है,
इस एसईओ वाले में आने के बाद आपने यहाँ पे जो है चेक करना है कि आपकी कौन सी जो है डोमेन्स, आपने इनमें से ज्यादा कोशिश करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करने के बाद आपने वो डोमेन जाना है। सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ namecheap.com। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ से आपने वो डोमेन सर्च कर लेनी है, यहाँ से डोमेन ले लें। ठीक है, उसके बाद मैं होस्टिंगर को बड़ा लाइक करता हूँ और मैं होस्टिंगर को प्रेफर भी करता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती वेबसाइट्स भी यही हैं। मैं, अगर आपने होस्टिंगर से बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप जाके बाय कर सकते हैं और उसके बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल भी वही है। कोई भी इशू आएगा तो मैं आपको जो है वहां पे हेल्प करूंगा, अगर आपने मेरे लिंक से जाके बाय किया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है होस्टिंगर से बाय कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ abctours.com। ठीक है, अब मैं इसको सर्च करता हूँ abctours.com। अब यहाँ पे वो मुझे बता देगा कि नेम चीप पे ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। पहली बात तो आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि अवेलेबल है या नहीं, तो इट्स मीन अगर यहाँ अवेलेबल है तो आपके पास नेम चीप में भी अवेलेबल होनी चाहिए, और वो होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है वो बाय कर लेनी है। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये एक साइट है। ठीक है, cap.site, हम सर्च कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जाने के बाद जो है दोबारा सर्च करते हैं डोमेन में कि ये देखें साइट अवेलेबल है ये। ठीक है, और ये $1-2 में पड़ रही है। ठीक है, पर ईयर। तो यहाँ से आपने जो है अपनी डोमेन सर्च करनी है। ठीक है, इस तरह करके आपने पार्शियल मैच एक डोमेन सर्च करनी है। अब डोमेन जो है उसमें आपका शॉर्ट वर्ड होना चाहिए, शॉर्ट वर्ड्स होने चाहिए, 2 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर हमने 2 टूल देखे हैं कि इंस्टेंट डोमेन नेम कौन सा कहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और डोमेन जनरेटर से भी देख सकते हैं, और यहाँ से आपने डोमेन। अब होस्टिंग और डोमेन कहाँ से लेनी है वो आप नेम चिप से भी ले सकते हैं और होस्टिंगर से भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा यही था कि हमने डोमेन नेम किस तरह सर्च करना है, एसईओ को मद्देनजर रखते हुए एक डोमेन नेम डिसाइड कर लें, और डिसाइड करने के बाद उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लें, और अगर वो अवेलेबल है तो फिर हम जो है उसको कल बाय करेंगे। आपके सामने यहाँ जो है एक बाय कर लेंगे। अगर आपके पास फ्री में आप अभी राइट नाउ जो पेड होस्टिंग नहीं लेना चाह रहे, तो हम फ्री कुछ टूल्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मोर देन 5 ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको फ्री होस्टिंग और डोमेन देंगी, वहां से हम डोमेन होस्टिंग लेंगे। .com की डोमेन नहीं होगी लेकिन फ्री होगी, हम वहां पे प्रैक्टिस के तौर पे वो लेंगे। ठीक हो गया। तो आज का हमारा जी यही लेक्चर था कि डोमेन नेम सर्च किस तरह करना है, जनरेट किस तरह करना है और डिसाइड किस तरह करना है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।